की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल पहुंचे हुए हैं और लगातार वहां अब उनकी रैलियों का सिलसिला शुरू होगा। वहां उन्होंने मंच से हुंकार भरी है कि अपराधी चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बंगाल में हो, बीजेपी के राज में, बीजेपी के शासनकाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और 72 हुरों के पास उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बंगाल पहुंचे और लगातार वहां रैलियां कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, योगी आदित्यनाथ का सीधा संदेश है कि चाहे फिर दंगाई उत्तर प्रदेश के अंदर हो या दंगाई बंगाल के अंदर हो, उन्हें कहीं ना कहीं 72 हुरों के पास तो भेजा ही जाएगा। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको यमलोक में पहुंचाया जा रहा है, वो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश बंगाल में भी हो रही है कि अगर बंगाल में सरकार आएगी तो एनकाउंटर भी होगा, बंगाल में सरकार आएगी तो अपराधी जेल के अंदर भी पहुंचाएंगे और उन्हें यमलोक भी पहुंचाया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि कितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है, इन 9 सालों में कितने लोगों को यमलोक में पहुंचाया गया है और इन 9 सालों में इस वक्त योगी आदित्यनाथ ऐसा एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं कि 2027 में भी वो सत्ता पर विराजमान हो सकते हैं। लेकिन बात अगर बंगाल की करें तो बंगाल से उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए भी संदेश दिया है, बंगाल के लिए भी संदेश दिया है, कई और राज्यों के लिए भी संदेश दिया है। क्योंकि कल आपने गृह मंत्री अमित शाह को देखा होगा, केंद्रीय गृह मंत्री को, जिन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों को तो बख्शेंगे नहीं, लेकिन वो दंगाई जो इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, वो दंगाई जो आम लोगों को मार रहे हैं, हम उनका हिसाब चुकता करेंगे। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश जैसी तस्वीर कहीं ना कहीं बंगाल में भी नजर आएगी। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया है, उनकी कई रैलियां हैं। बिहार में जब योगी आदित्यनाथ को उतारा गया स्टार प्रचारक के तौर पर तो कई बुलडोजर तक नजर आए, लोगों को बुलडोजर एक्शन उनका पसंद आ रहा था, एनकाउंटर एक्शन पसंद आ रहा था। और आपने देखा कि बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। लेकिन बात अगर बंगाल की करें तो सवाल ये है कि क्या बंगाल में भी एनडीए की सरकार बनने वाली है? क्योंकि एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए कई एग्जाम्पल अलग अलग राज्य के अंदर सेट कर रही है। क्योंकि देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में एक संत को मुख्यमंत्री बनाया गया 2017 में और 2017 के बाद बुलडोजर और एनकाउंटर का ऐसा एग्जाम्पल सेट किया गया कि कई राज्यों के अंदर आज बुलडोजर गरज रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार है। आप मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, आप अलग अलग जगह पर देख लीजिए कहां पर बुलडोजर एक्शन नहीं हो रहा है। दिल्ली में इस वक्त बीजेपी की सरकार है तो दिल्ली में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और ममता इस वक्त मुख्यमंत्री है बंगाल की और बीजेपी ये चाहती है कि ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। क्योंकि एनसीआरबी का भी आंकड़ा कहता है कि जब से ममता बनर्जी आई हैं तब से कई लोगों को मारा गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आंकड़ा तो खुद अमित शाह ने दिया कि 300 कार्यकर्ताओं की मौत अब तक हो चुकी है ममता के राज्य में, और मौत नहीं हुई, टीएमसी के गुंडों ने उनकी हत्या की है। आम लोगों की बात करें तो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि हजारों लोग मारे गए हैं तकरीबन। आप जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है, जब से ये 1500 लोग हैं जो इन सरकार में मारे गए हैं। इससे पहले वाम दल की सरकार थी तो हमने देखा कि वाम दल की सरकार में भी लोग मारे गए थे। लेकिन ममता बनर्जी आई ही इसलिए थी कि उन गुंडों का सफाया करेंगी, लेकिन वाम दलों के गुंडों को उन्होंने अपनी सरकार में सम्मिलित कर लिया। और वो गुंडे किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, यह तस्वीर आज भी नजर आती है। वो किस तरीके से आम लोगों को मार रहे हैं, वो आज भी नजर आती हैं। मुर्शिदाबाद की तस्वीर सबने देखी, आपने देखा कि किस तरीके से मालदा के अंदर भी जजों तक को बंधक बना लिया जाता है। तो ये ममता की सरकार है, ममता का राज है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये बता रहे हैं कि अब ममता की सरकार को उखाड़ फेंकिए, अब वक्त आ गया है कि बंगाल के अंदर भी बुलडोजर एक्शन हो, एनकाउंटर एक्शन हो। सर, एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ अभी बंगाल पहुंचे हैं, ऐसे में महिला सुरक्षा की भी बात काफी ज्यादा उछल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि अगर आप इस चौराहे पे एक बेटी को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर आपको यमराज खड़ा दिखेगा। लेकिन बंगाल की जब हम बात करते हैं तो वहां महिला सुरक्षा बहुत ही खराब है। जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो दुष्कर्म हुआ बेटी के साथ, उसके बाद ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर जाती है प्रोटेस्ट करने। वो कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर, ये महिला सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, देखिए, और इसी सवाल का जवाब इस वक्त योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं जो कि ममता को देना चाहिए क्योंकि ममता की सरकार है। आप देखिएगा, आरजी का मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हुआ उसमें हमने देखा कि मां किस तरीके से इंसाफ मांग रही थी, लेकिन मां को अब तक इंसाफ नहीं मिला। हुआ ये कि बीजेपी ने अब उस मां को एक कैंडिडेट के तौर पर उतार दिया है और आप देखिएगा कि वो मां जीतेगी जरूर, क्योंकि ममता सरकार में तो इंसाफ उन्हें नहीं मिला, लेकिन बीजेपी सरकार से उन्हें उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों कहा जाता है कि चौराहे पर वो अगले बार मरा हुआ मिलेगा अगर वो दुष्कर्म करेगा तो? क्योंकि आज भी जब हम अभी खबर बता रहे हैं, इससे तकरीबन 4 घंटे पहले की बात है, जब एक एनकाउंटर हुआ झांसी के अंदर, जब एक दुष्कर्म हुआ और सामूहिक दुष्कर्म हुआ, और जिन्होंने दुष्कर्म किया आज वही हम लोग पहुंच गए हैं और कुछ लोगों के पैर में गोली मारी गई है। तो अगर सुबह ये खबर आती है तो शाम को वो अपराधी या तो अस्पताल में मिलता है, उसके पैर में गोली होती है, या वो यमलोक में होता है। और योगी आदित्यनाथ यही बताना चाह रहे हैं कि बंगाल के अंदर अगर सरकार आती है बीजेपी की तो ऐसा ही एग्जाम्पल सेट होगा, और अगर कोई भी दुष्कर्म करता है या तो वो अस्पताल में होगा, अपनी टांग को लेकर लंगड़ा रहा होगा, या फिर 72 हुरों के पास वो मिलेगा। और तो और अगर बात करें हम बुलडोजर एक्शन की, तो बंगाल के अंदर भी आपने देखा है कि किस तरीके से अवैध अतिक्रमण, किस तरीके से घुसपैठियों को बचाने का काम ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। अगर बात करें उस सीमा की जो बांग्लादेश से मिलती है, किस तरीके से बांग्लादेश से बंगाल में ज्यादातर आते हैं लोग, और ये तो आंकड़ा कहता है, क्योंकि अगर बात करें दक्षिण 24 परगना की, तो वहां पर बांग्लादेश से जो घुसपैठी बंगाल के अंदर पहुंचे वो टीएमसी के कार्यकर्ता तक बन गए हैं। और ये बात खुद एक कार्यकर्ता की तरफ से पिछले दिनों कबूली गई है। और इस बात को अमित शाह जब बंगाल में पहुंचे थे तो बंगाल के अंदर अमित शाह ने बताया भी था कि कैसे दक्षिण 24 परगना में बीजेपी का कार्यकर्ता तक बन जाता है और नेता तक ममता बनर्जी बना देती हैं। तो घुसपैठियों का ये खेल चल रहा है, कैसे दुष्कर्म पीड़ितों को बचाने का खेल चल रहा है, कैसे अवैध अतिक्रमण का खेल चल रहा है, कैसे माफियाओं के साथ मिली भगत का खेल चल रहा है। ये सब ममता बनर्जी की सरकार में हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह संभव नहीं है। सर, एक तरफ ममता बनर्जी वहां की जनता को बता रही है, बंगाल की जनता को, कि अगर बीजेपी आएगी तो आप लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को मछली नहीं खाने दिया जाएगा, ऐसी बातें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब योगी आदित्यनाथ बंगाल में आते हैं तो हमने देखा कि इनकी फैन फॉलोइंग बंगाल में इतनी है कि पूरी सड़क को भगवा रंग में रंग दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी सिर्फ झूठ फैलाने का काम करती हैं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को खाने पे मनाही कर दी गई है कि कोई मटन ना खाए, कोई चिकन ना खाए? आज भी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर है या फिर अलग अलग जगह हैं, वहां पर जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर भी मीट की दुकानें हैं। वहां पर देखिए, योगी आदित्यनाथ सिर्फ ये कहते हैं कि किसी की आस्था को नुकसान ना पहुंचाया जाए। नवरात्र आते हैं या फिर कांवड़ यात्रा निकलती है तो वहां पर ये चीजें कहीं ना कहीं हो जाती है। और तो और हम देखते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आपसी सौहार्द के साथ सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ईद पर क्यों फोर्स तैनात की गई थी, ईद पर आखिर क्यों अपील की गई थी? तो ईद भी अच्छे से उत्तर प्रदेश में मना और नवरात्र भी उत्तर प्रदेश में अच्छे से मना, रामनवमी भी। लेकिन क्या बंगाल में ऐसा संभव है? बंगाल में रामनवमी पर हिंसा होती है, बंगाल में जिसके हाथ में भगवा झंडा होता है उसको डंडे से पिटाई होती है, बंगाल में जो मस्जिद की बात करता है वो अच्छे से रहता है, बंगाल में जो सड़क पर नमाज पढ़ता है उसके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। लेकिन रामनवमी पर अगर किसी ने यात्रा की तो उसे बख्शा नहीं जाता। अगर नवरात्र पर किसी ने ऐसी चीजें कोशिश करने की कि शोभा यात्रा निकाल देंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाता। परसों की खबर है जब एक शोभा यात्रा निकल रही थी बंगाल के अंदर और डंडे बरसाने का काम ममता की पुलिस ने कर दिया है। तो योगी आदित्यनाथ ये बताना चाहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हिंदू भी सुरक्षित होगा, मुसलमान भी, ईसाई भी और सिख भी सुरक्षित होगा, जो कि बीजेपी का एजेंडा हमेशा से रहा है। कोई दंगा नहीं होगा, क्योंकि वाकई योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एग्जाम्पल सेट करके दिखाया है कि अभी तक कोई भी सांप्रदायिक दंगा बीजेपी के रहते नहीं हुआ है। और ये एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो आंकड़ा दिखाया गया, जब एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सांप्रदायिक दंगा करने की कोशिश जरूर की गई विपक्षी पार्टी की तरफ से, कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से, चाहे बरेली के अंदर हो या फिर संभल के अंदर हो, लेकिन समय रहते उस पर अंकुश लगाया गया। और हमने देखा है कि सांप्रदायिक दंगे की वो तस्वीर नजर नहीं आई जो 2013 के अंदर नजर आई थी, जो मुजफ्फरनगर के अंदर नजर आई थी। तो योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग इतना है कि बंगाल के अंदर भी हम देखेंगे कि शायद कुछ सीटों पर नहीं, कुछ ज्यादा सीटों पर या फिर थोड़ी सीटों पर तो पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग का असर बिहार में पड़ा था और बिहार में तकरीबन 10 सीटों पर पूरा पड़ा था और योगी आदित्यनाथ ने वो सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी की झोली में डाल दी। लेकिन जहां योगी आदित्यनाथ अभी भाजपा के लिए स्टार प्रचारक के रूप में वहां गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव यूपी में ही बैठकर ये कह रहे हैं कि आदरणीय ममता दीदी की जीत होगी और भाजपा की हार होगी, क्योंकि वो इसी को भी अपने इशारों पर चला रहा है। बिल्कुल, अखिलेश यादव तो एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। रामगोपाल यादव की तरफ से भी सवाल खड़ा किया गया और वो कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन फर्जी एनकाउंटर की फाइल को खोलेंगे। अरे भाई, जिसका एनकाउंटर हो रहा है झांसी में 12 लोगों ने एक बच्ची का दुष्कर्म कर दिया, आप उसको बचाएंगे क्या?
12 लोग किस तरीके से बच्ची का दुष्कर्म करके उसे कुएं में फेंक देते हैं, आप उसको बचाएंगे क्या? क्या जौनपुर के अंदर जो एनकाउंटर हुआ, वकील की हत्या की जाती है, आप उसको बचाएंगे क्या? तो ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या वो दुष्कर्म झूठा है जो आरोपियों की तरफ से किया गया है? क्या उस मां के आंसू झूठे हैं जो अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांग रही है? तो आप अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, लेकिन योगी सरकार में ना तो ये उत्तर प्रदेश में चलेगा और अगर बंगाल में बीजेपी आई तो भी नहीं चलेगा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बंगाल में जो फैन फॉलोइंग देखी जा रही है वो काफी बड़ी है। पूरे सड़क को भगवा रंग में रंग दिया गया है। वहीं इसी वजह से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में जो है हलचल सी दिखाई दे रही है और उनमें डर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।